नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी को लेकर। दरअसल सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता के नाम एक भावुक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है। वो रायबरेली आकर बहुत ही अपनापन महसूस करती हैं, आप लोगों से मिलकर पूरा हो जाता है। ये नेह नाता बहुत पुराना है और मुझे अपने ससुराल से सौभाग्य की तरह मिला है। आजादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर फिरोज गांधी जी को यहां से जिताकर दिल्ली भेजा। उनके बाद मेरी सास इंदिरा गांधी जी को आपने अपना बना लिया। तब से आकर अब तक यह सिलसिला जिंदगी के उतार चढ़ाव और मुश्किल भरी राह पर प्यार और जोश के साथ आगे बढ़ता गया और इस पर हमारी आस्था मजबूत होती चली गई। इस ही रोशन रास्ते पर आपने मुझे भी चलने की जगह दी और खास और जीवन साथी को हमेशा के लिए खोकर मैं आपके पास आई और आपने अपना आंचल मेरे लिए फैला दिया। पिछले 2 चुनावों में विषम हालातों के बावजूद आप मेरे साथ खड़े रहे। मैं ये कभी नहीं भूल सकती। मैं आज जो भी हूं आपकी बदौलत हूं। अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस निर्णय के बाद अब मुझे सीधे तौर पर आपकी सेवा का मौका नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये तय है मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। मुझे पता है कि आप हर मुश्किल में आप मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। तो ये सोनिया गांधी का पत्र था जो उन्होंने रायबरेली की जनता के नाम लिखा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि सोनिया गांधी के बाद रायबरेली से कांग्रेस की दावेदारी कौन पेश करेगा? क्या राहुल गांधी रायबरेली से मोर्चा संभालेंगे या फिर प्रियंका गांधी मैदान में उतरेंगी? क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी जो रायबरेली थी, जबकि कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली अमेठी से राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। लिहाजा कयासों का दौर जो है वो तेजी से जारी है। वहीं इसी मुद्दे पर जब इंडिया न्यूज ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय से बातचीत की, उन्होंने इस सवाल को लेकर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं, सुनिए। ऐसे में रायबरेली से जो मौजूदा सांसद है सोनिया गांधी, आपकी जो नेता है, वो राज्यसभा से राज्यसभा सांसद बनने जा रही हैं। उन्होंने नामांकन आज दाखिल किया। तो क्या लगता है कि रायबरेली और अमेठी जो महत्वपूर्ण आपका परिवार का रहा सीट, इस बार वो कौन लोग प्रत्याशी होंगे जो चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ऐसा है कि रायबरेली अमेठी वो गांधी परिवार के साथ पीढ़ियों से रिश्ता है। पीढ़ियों से लोग उस क्षेत्र के लोगों की सेवा करते आ रहे हैं और वहाँ के लोग अपने परिवार का सदस्य मानते हैं गांधी परिवार को। वो क्षेत्र गांधी परिवार का था और गांधी परिवार के साथ खड़ा रहेगा और गांधी परिवार भी उनके साथ खड़ा रहेगा। क्या माना जाए कि अमेठी से राहुल गांधी इस बार चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली से प्रियंका गांधी? अब ये गांधी परिवार को तय करना है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो क्षेत्र गांधी परिवार का था और गांधी परिवार के साथ रहेगा। तो यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान सुना आपने। अब रायबरेली सीट का समीकरण क्या है, वहां से किस पार्टी और किस प्रत्याशी ने जीत हासिल की है, वो आपको बताते हैं। 1957 में कांग्रेस ने फिरोज गांधी ने परचम लहराया था। 1960 में कांग्रेस के लिए आरपी सिंह ने मैदान फतेह किया। 1962 में कांग्रेस के बैजनाथ कुरील की जीत हुई। 1967 और 1971 में इंदिरा गांधी ने जीत हासिल की थी, जबकि 1977 में जनता पार्टी के राजनारायण जीते थे और फिर 1980 में इंदिरा गांधी, 1984 में अरुण नेहरू, 1989 में शीला कौल, 1991 में भी शीला कौल ने जीत हासिल की थी, जबकि 1996 से 1998 में भाजपा के अशोक कुमार सिंह ने चुनाव जीता था। वहीं 2004 के बात अगर कर लें तो 2004 के बाद से हर लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने चुनावी मैदान में कांग्रेस का परचम लहराया है और अब उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए लोकसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। यानी ये जो ग्राफिक के जरिए आप समझ रहे हैं कि सोनिया गांधी ने किस तरीके से वहां पर अभी तक लगातार वो चुनाव जीतती चली आई हैं, एक लंबा अरसे से रही हैं। तो वहीं
कब किस प्रत्याशी ने जीत हासिल की, वो हमने आपको बताया है। और रायबरेली सीट का जाति समीकरण क्या है वो भी समझिए, वो हम आपको बताते हैं। एससी वोटर्स की अगर बात करें तो वहां 34% है, ब्राह्मण जाति की अगर बात करें तो 11% है, ठाकुरों की अगर बात करें तो 9% है, यादव 7% है, मुस्लिम 6% है, लोधी 6% है, कुर्मी 4% है, जबकि अन्य वोटर्स 23% है। यानी अगर बात किया जाए तो ये समीकरण हम आपको बता रहे हैं, ये तमाम आंकड़े हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये समझिए रायबरेली कितना इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस का गढ़ क्यों कहा जाता है। दो चीजों की हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं, रायबरेली और अमेठी। रायबरेली कांग्रेस का इतिहास रहा है आजादी के बाद से, जैसा कि भावुक पत्र आपने सोनिया गांधी का पढ़ा सुना होगा और आपने देखा होगा, और हमने भी आपको रिपोर्ट के माध्यम से अपने बताया और ग्राफिक्स के माध्यम से ये आप देख भी रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सोनिया गांधी का ये भावुक जो पत्र है रायबरेली की जनता के मानस पटल पर कितना प्रभाव डालेगा। इमोशनली जो कनेक्ट है गांधी परिवार से, जो भावनात्मक जुड़ाव है, क्या सोनिया गांधी इसको महसूस कर रही हैं। अब सोनिया गांधी ये समझ रही हैं कि जिस तरीके से उनका लंबा इतिहास रहा है, अब सवाल ये उठता है कि क्या सोनिया गांधी के बाद गांधी परिवार का कौन, क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी। अब राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीते हैं, क्योंकि राहुल गांधी दो बार अमेठी से चुनाव लड़े, अमेठी से हार गए, फिर इसके बाद पैरेलल टाइम पे उन्होंने वायनाड से चुनाव लड़ा जहां पर वो जीते, जहां से वो अभी सांसद भी हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि प्रियंका गांधी को लेकर समय समय पर ये सक्रिय राजनीति में आने की बात चलती रहती है कि प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आएंगी। अब ये देखिए समझिए 1980 में अगर बात किया जाए कांग्रेस की ये जीत की जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, 1986 में 96 में अगर बात किया जाए अशोक कुमार भाजपा, 1998 में अशोक कुमार भाजपा, 1999 में भी कांग्रेस की यहाँ सरकार, कांग्रेस की जीत उम्मीदवार रहे, 2006 में सोनिया गांधी, 2009 में सोनिया गांधी, 2014 में सोनिया गांधी, 2019 में सोनिया गांधी। यानी लगातार सोनिया गांधी, रायबरेली की जनता जो है गांधी परिवार से एक जो अटूट नाता है वो कहीं न कहीं कायम रहा है। इसी नाते को देखते हुए सोनिया गांधी ने एक भावुक पत्र लिखा है, भाव विभोर हो गई। बहरहाल अब राजनीति की अगर बात किया जाए, सोनिया गांधी ने क्यों ऐसा पत्र लिखा, उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया। सोनिया गांधी ये कह रही हैं कि उम्र का तकाजा, उन्होंने बताया कि बढ़ती हुई उम्र, दूसरी बात वो स्वस्थ नहीं रह पाती हैं। देखिए मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, वह रायबरेली आकर आप लोगों से मिलकर पूरा होता है। ये नेह नाता बहुत पुराना है और मुझे अपने ससुराल से जो सौभाग्य मिला है, आजादी के बाद पहले लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर फिरोज गांधी को यहां से जिताया, और इसके बाद सास की अगर बात किया जाए इंदिरा गांधी, पूरे अगर बात किया जाए तो गांधी परिवार का रायबरेली में बहुत अच्छा वर्चस्व रहा है, दबदबा रहा है। तो एक कनेक्टिविटी होती है जिसकी वजह से लोग भावनात्मक तौर पे जब जुड़ जाते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि हम जो है अपनी बात रख। सोनिया गांधी ने अपनी बात रखी है, ये पत्र जो है उन्होंने लिखा ग्राफिक्स के मत। तो हमारे साथ मनोज मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है। राजीव शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। राजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राजीव जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि सोनिया गांधी की ये जो भावनात्मक पत्र आया है, इस पत्र को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे से एक इतिहास रहा है गांधी परिवार का। सौरभ, ये इमोशनल चिट्ठी नहीं है, ये पॉलिटिकल चिट्ठी है, इसको ध्यान से देखिए। सोनिया गांधी ने पहली बार सोनिया गांधी ने फिरोज गांधी का जिक्र किया है। इतना लंबा करियर इनका हो गया है भारतीय राजनीति में, पहली बार किया है। तो ये फिरोज गांधी का जिक्र करना इस चिट्ठी में ये दर्शाता है कि वो मुसलमानों के वोट बैंक को कैटर करना चाहती हैं, उसे इकट्ठा करना चाहती हैं अपने नाम के पीछे। ये कोई भावनात्मक इमोशनल चिट्ठी नहीं, ये पॉलिटिकल चिट्ठी है। अगर ये इतनी ही इमोशनल होती तो फिरोज गांधी के भाई फिरदौस गांधी नहीं, वो गांधी लिखते थे, फिरोज गांधी के भाई फिरदौस आज भी इलाहाबाद में प्रयागराज में रहते हैं। उनका बेटे भी रुस्तम वहां रहते हैं, फिरदौस के बेटे रुस्तम, जो इनके रिश्तेदार हुए। आज तक उन्हें उनकी याद नहीं आई है।
और अमेठी के लिए फिरोज गांधी के नाम का अब इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि इनके नीचे की जमीन खिसक चुकी है, कुछ नहीं बचा है इनके पास में। इसलिए अब ये राजनीति में फिरोज गांधी का नाम लेके आए हैं। कभी भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा कभी भी फिरोज गांधी की कब्र पर नहीं गए हैं फूल चढ़ाने के लिए। ये उन फिरोज गांधी का जिक्र इस चिट्ठी में कर रहे हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि इमोशनल चिट्ठी है, ये इमोशनल चिट्ठी नहीं, ये पॉलिटिकल, विशुद्ध पॉलिटिकल चिट्ठी है जी। ये इसका इस्तेमाल करना चाहती हैं और कुछ नहीं। चलिए राजू जी, आपने कह दिया कि ये एकदम शुद्ध तौर पर पॉलिटिकल चिट्ठी है, भावनात्मक नहीं है। मनोज जी क्या सोचते हैं, मैं ये समझना चाहूंगा। मनोज जी, सोनिया गांधी के इस पत्र को आप कैसे देखते हैं जो उन्होंने रायबरेली की जनता के लिए लिखा है? सौरभ जी, शायद मैं भी यही बात उठाने वाला था कि राजीव भाई ने जो बात कही, क्योंकि प्रयागराज हमारा क्षेत्र है और प्रयागराज में आनंद भवन से लेकर के स्वर्गीय फिरोज गांधी के मजार से लेकर के, लेकिन जहां तक इस पत्र का जिक्र कर ले, पत्र में जिक्र अगर होना था राजनीतिक तौर पे या इस तरीके, तो इंदिरा गांधी का नाम ले सकती थी। 77, 96 और 98 को छोड़ के देश की आजादी के बाद कभी भी कांग्रेस यहाँ तो चुनाव नहीं हारी। 77 राजनारायण जी का एक बदलाव का था और अशोक सिंह 94, 98। तो मैं उस बात से सहमत हूँ कि जातिगत वोटों का ध्रुवीकरण, मुस्लिम्स जो से फिरोज जी का नाम दिया गया, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि परंपरागत सीट, मतलब 80 में 73, फिर 80 में 66 या भाजपा की 14 और 19 की आंधी के बावजूद रायबरेली सीट पर कोई ऐसा बहुत खास असर नहीं पड़ा भाजपा की वहां कोई को हरा सकते। भले अमेठी भी परंपरागत सीट थी, सुल्तानपुर भी रही, लेकिन अमेठी हार का मुंह सामना देखना पड़ा और राहुल को अंततः कहीं कहीं वायनाड का मुंह देखना पड़ा। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसको कहें तो ये इमोशनल, तो देखिए नेता चाहे कैसा भी पत्र लिखे, कैसे भी अपील करे, लेकिन वो होती कहीं की बंद लिफाफा जब खुलता है तो उसमें इमोशनल से लेकर के कहीं के उसके फायदे नुकसान की बात होती है। और शुद्ध रूप से ये चिट्ठी इंगित करती है कि आने वाले 2024 के चुनाव में इनके परिवार से ही, और मैं तो चूंकि हम लोग कई बार खबरें लिखते हैं पीछे, तो ये काफी हद तक चर्चा है कि इसमें आदरणीय या ये कहिए कि राहुल जी नहीं बल्कि प्रियंका जी का बहुत वहां का स्थानीय स्तर पर कई नेता, जिला अध्यक्ष या ब्लॉक स्तर पे जो भी लोग हैं वो लगातार उनकी मुहिम चला रहे हैं। तो ये उस प्रत्याशी की, कांग्रेस की, इनके परिवार से होने वाली प्रत्याशी की जीत और इमोशनल कार्ड या वोट कैसे कन्वर्ट हो, खासकर मुसलमानों को पूरा वोट उधर जा सके, फिरोज गांधी का जिक्र इसलिए हुआ। और बाकी जो बातें हैं अगर आप देखें कि शायद कुछ समय तो बिल्कुल ठीक बात है, शारीरिक उम्र के इस पावधान पे विगत 14 के बाद कहें या 9 के बाद भी कहें तो आप सक्रिय राजनीतिक मुल्क को नहीं देखे होंगे। जी राजीव जी, मैं एक से एक बात आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, जैसे कि मनोज जी बता रहे हैं कि मेरा सवाल भी यही था, उन्होंने इंगित कर दिया कि प्रियंका गांधी की अगर भविष्य की बात किया जाए तो वो अब चुनाव मैदान क्या लड़ सकती है वहां से चुनाव? सौरभ, ये अनुमान लगाया जा सकता है, ये अनुमान मेरी दृष्टि में सही नहीं है। प्रियंका वाड्रा वहां जाकर के बलि का बकरा नहीं बनेगी। जब बार बार बात आती है कि परिवार का कोई सदस्य लड़ेगा, परिवार का कोई सदस्य लड़ेगा, तो इतनी इमोशनल चिट्ठी में सोनिया गांधी उस परिवार के सदस्य का नाम भी उजागर कर सकती थी। अब मैं बताता हूं आपको फिरोज गांधी और इसके आगे होने वाला क्या है। फिरोज गांधी का जिक्र किया है उन्होंने, एक समुदाय विशेष को लक्षित किया है, टारगेट जी। अब इसी तरीके से प्रियंका गांधी की बेटी का नाम है मिराया, जो हिंदू नाम नहीं है, आप समझ लीजिए, उसका नाम मिराया है, उसकी उम्र 20 साल है। और जो बेटा है उसका नाम मिराज है, वो भी हिंदू नाम नहीं है। तो निश्चित रूप से इनके परिवार से जरूर आएगा, लेकिन वो प्रियंका या राहुल होंगे ये भूल जाइए, ये मिराज या मिराया होंगी, ये आज आप लिख के रख लीजिए। जिस तरीके से फिरोज गांधी के नाम को पहली बार सोनिया गांधी ने राजनीति में सार्वजनिक रूप से लिया है और कहा है मेरे ससुर, तो मेरे ससुर के बाद में मेरे देवते, मेरी नवासी, मेरा नवासा, इनमें से कोई होगा। और आप लिख के रख लीजिए, ये राहुल नहीं है, ये प्रियंका नहीं है।
राजू जी, एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं कि प्रियंका, जिसे आपने जिक्र किया, उनके नाम के साथ एक और चीज जुड़ा है, प्रियंका गांधी वाड्रा। ये वाड्रा शब्द जब आता है ना, तो बहुत लोगों को खटकने भी लगता है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा का नाम जो जुड़ा होने के कई सारी चीजें जो है उनके साथ कंट्रोवर्सी जुड़ी है। क्या इसका जो है कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? देखिए, मैं कह रहा हूं इसीलिए प्रियंका गांधी वहां नहीं जाएंगी, बलि का बकरा नहीं बनेंगी। वो सीट अपने पास रखने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम आपसे अलग नहीं हुए हैं, इसलिए नई पौध को एक्सपेरिमेंट के तौर पर पेश किया जाएगा। नवासे का नाम, नवासा 21 साल का है, नवासी 20 साल की है, दोनों लोग चुनाव लड़ने के लिए उपयुक्त हैं, बिल्कुल कानूनी तौर पर। एक तो इसलिए ठीक। मनोज जी, एक मेरा सवाल, देखिए इतने लंबे समय से गांधी परिवार का वर्चस्व रहा, पत्र लिखते हुए ये किसी न्यू कमर्स को मौका देने की बात नहीं की गई, परिवार की ही बात जिक्र किया गया। और जैसा कि हमेशा से गांधी परिवार पर एक आरोप लगा कि ये कांग्रेस पार्टी जो है परिवारवाद से निकल ही नहीं पाती, माने अंतिम पत्र आपने लिखा उसमें भी अपने परिवार का जिक्र कर दिया कि वर्चस्व कायम रहेगा। कैसे देखते हैं? सौरभ भाई, देश की आजादी के बाद लगातार सत्ता में बने रहना संगठन के जरिए, लेकिन यही दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का कि अभी भी और आज भी वो सोनिया, राहुल, प्रियंका, मारिया और वाड्रा इसके बाहर नहीं जा सक रहे। जबकि जब आपका प्रतिद्वंदी, मैं प्रतिद्वंदी पार्टी की बात कहता हूँ, जब प्रतिद्वंदी पार्टी में एक बहुत लंबी सीरीज है, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उनके यहाँ, हमको हमारे यहाँ जैसे लोग जो हमारे 24 घंटा इस बात पे क्या लगा रहते हैं कि कौन कहाँ पे क्या होगा, लेकिन सच बात यह है कि अनुमान पर परिणाम नहीं आता है। उसके सामने इस परिवारवाद से ही शायद उभर नहीं पा रही है। आप जम्मू को उठा दीजिए, इनके बड़े बड़े कद्दावर नेता जो कहीं न कहीं प्रदेश प्रमुख हुआ करते थे, देश की राजनीति में उनका बड़ा रोल हुआ करता था, वो एक एक करके या तो छोड़ते चले गए या कहीं न कहीं किसी के साथ जुड़ गए। और जहां तक रही बात रायबरेली और अमेठी, मैं फिर कहना चाहूंगा परिस्थितियां बदल गई। 19 और 14 के परिणाम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासकर देश की राजनीति में बदलाव आया, ठीक बात है, नहीं उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव आए। इसलिए सोनिया जी को इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि वो जो पीढ़ी परिवर्तन की बात करने या ये कहें कि किसी के नाम लिखने वाले पद की बात है, अब वैसी चीजें नहीं रही हैं। जिक्र करना, ये इस सीट पर मैंने कहा ना, वो नेहरू से लेकर के बहुत सारे लोग चुनाव लड़े, जीते, सारी बातें ठीक थी, लेकिन संभव नहीं है, बिल्कुल मुश्किल होगी, कठिन बहुत, बस 3 सेकंड लेंगे। परिवारवाद से अगर बाहर नहीं आएंगे तो अभी 55 सीटों पे पूरे देश में है, 24 को चुनाव बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा बुरी स्थिति किसी की नहीं होने वाली है। बाकी हमने इंडिया गठबंधन को लेकर के या राहुल यात्रा के हाथों को हम लोग रोज करोड़ देख ही रहे। राजू जी, एक सवाल मेरा आपसे, देखिए राहुल गांधी का जिक्र करते हैं कि पिछली बार की अगर बात करें तो राहुल गांधी 2 जगह चुनाव लड़ जाते हैं, उनको पहले से मामला समझ में आ गया था, अमेठी में इस बार दाल नहीं गलने वाली, तो वो वायनाड भी चले गए, वहां से जीते, अमेठी से हार गए, वो लगातार पुश्तैनी उनकी सीट थी कांग्रेस की। क्या सोनिया भी भाग गई है क्या कि इस बार रायबरेली में मामला कहीं गड़बड़ न हो जाए, जो हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड चला आया है इससे पहले ही? ये इमोशनल चिट्ठी इसलिए लिखी गई, उन्हें मालूम है कि कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर वहां नहीं जीत सकता, और इसीलिए उन्होंने सोचा है कि अपने परिवार को भी यहां जोड़ा रखा जाए। आप ये बताइए, क्या उत्तर प्रदेश में अमेठी से लड़ने के लिए कोई नेता नहीं बचा है क्या कांग्रेस के पास में, जो इन्हें बार बार परिवारवाद को लेकर आना पड़ रहा है? और दूसरी चीज ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अमेठी रायबरेली में पसमानदा मुसलमान ज्यादा है, और उस पसमानदा मुसलमानों के बारे में एक बड़ी रिपोर्ट आई है कि 9.1% पसमानदा मुसलमानों का वोट वो बीजेपी के खेमे में जा रहा है। और ये जो रिपोर्ट है वो 1 साल पहले की है। उसके बाद से पसमानदा मुसलमानों के लिए खास तौर से उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ किया गया है, और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनके जो लाभ हितधारक हैं वो मुसलमान ज्यादा हैं, और पूर्वांचल के मुसलमान कुछ ज्यादा, उसमें भी पसमानदा सबसे ज्यादा। तो जो 9.1% मुसलमान पहले से ही बीजेपी के खेमे में जा रहे हैं, अब वो उनकी संख्या और बढ़ रही है जी। तो मुसलमान भी इनके हाथ में नहीं आएंगे। लेकिन अगर हाँ ये परिवार से बाहर निकल करके किसी मुसलमान को देते तो हो सकता है कि हार का प्रतिशत कुछ कम होता। हार के बाद जो वोटों का प्रतिशत है वो शायद कुछ कम हो जाता। जीतना तो मेरे ख्याल से, मेरे अनुमान से संभव ही नहीं है।
चलिए, रायबरेली की जनता क्या सोचती है ये भी सुनाएंगे। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम आपको सुनाते हैं स्पेशल रिपोर्ट में कि सोनिया गांधी की इस इमोशनल चिट्ठी को लेकर रायबरेली की जनता क्या सोचती है, सुनिए। रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी ने जब से राज्यसभा के लिए नामांकन किया है तब से बाद से रायबरेली के लोगों में तरह तरह की चर्चा रही और खासकर कांग्रेसियों में रही। और तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब, शुभ नाम क्या है? राजेश यादव। एक चिट्ठी सोनिया गांधी ने भेजा है, अब वो राज्यसभा में जाएंगी, तो वो चिट्ठी संभवतः आपने सुना होगा, देखा होगा। तो जी, जी। अब क्या उनका क्या रहा, सोनिया गांधी का और आप लोगों का क्या रहा? सोनिया जी रायबरेली से विशेष लगाव रखती हैं, जैसा कि चिट्ठी में आपने पढ़ा और हमने भी पढ़ा कि वास्तव में उनका जो विश्वास है, हम लोग भी प्रयास करते हैं कि उनके विश्वास को हमेशा कायम रखा जाए। लेकिन जो इन्होंने निर्णय लिया, बहुत अच्छा निर्णय लिया, हम इनका स्वागत करते हैं। एक दिन और चर्चा हो रही थी कि कोई किसी यूथ को दिया जाए यहाँ, तो ये निर्णय लिया, अच्छा निर्णय था इनका, हम लोग स्वागत करें। और जैसा कि आखिरी में आपने लिखा कि रायबरेली के जो अपना ससुराल मानती हैं, हमारे परिवार को ध्यान रखेंगी, तो रायबरेली वासी हमेशा इमोशनल, हम लोग अवध के हैं। किसी कवि ने लिखा है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो बहुत बहुत स्वागत है इनका, जो भी परिवार का आएगा। उन्होंने एक रिश्ते की बात की कि ये रिश्ता बहुत छोटा नहीं है, रिश्ता बहुत पुराना है। यूं देखा जाए, जब से देश को आज़ादी मिली तब से उन्होंने पूरा बखान किया, अपने ससुर का जिक्र किया उस चिट्ठी में, अपनी सास का जिक्र किया और खुद अपना। तो कैसा महसूस कर रहे हैं अब उन्होंने जो चिट्ठी लिखी, अब यहाँ से राज्यसभा चली जाएंगी, तो क्या आप के मन में चल रहा है? देखो, हमें मन में कुछ नहीं चलत, हमें मन में केवल यह चलत है कि सोनिया जी हियाँ से चुनाव लड़ती रही और हियाँ से जीतती रही। कांग्रेस हियाँ से काम करीस है और बहुत काम करीस है। चाहे वह हियाँ देखो एम्स बनी गवा है, वह बनवाइन है, चाहे वह ITI रही हुए, NTPC रही हुए, हम लोगन का सिंचाई हुआ था शारदा नहर से, यह बन। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल इतने, नमस्कार।